ऑल्ट कॉइन मार्केट में मजीद बेहतरी का इम्कान है। रैशनलाइजिंग की वजह से मार्केट में मौजूद अंडर वैल्यूड कॉइन्स की कीमत मजीद बेहतर होगी। अभी ये रैली खत्म नहीं हुई। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस ही देखें तो ये कई महीने बाद इस नवंबर में नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि अगले महीने में शायद हम ज्यादा रिकवरी ना देखें, और जब तक ये ट्रेंड नहीं बदलता हम ऑल्ट कॉइन्स में बेहतरी देखते रहेंगे। तो आइए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। बिटकॉइन की डोमिनेंस इस महीने 61.70 के करीब जाकर टॉप आउट हुई और उसके बाद इसमें कमी आना शुरू हुई और फिर यह कम होकर 59 तक आई। अब यह बहुत थोड़ा सा फर्क था और कई महीनों बाद इसमें बामानी किस्म की कमी आई, जिसकी वजह से हमने ऑल्ट कॉइन में बेहतरी देखी। एक बार फिर ऑल्ट कॉइन मार्केट में जान पड़ी। अब इसकी बुनियादी वजह मार्केट की रैशनलाइजिंग थी, क्योंकि नया पैसा अंडर वैल्यूड एसेट्स में जा रहा है। इस वजह से हमने डॉज, एडा, एक्सआरपी की रैली देखी। अभी हमने एवेक्स में भी कुछ बेहतरी देखी है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह रैशनलाइजिंग नहीं, क्योंकि इनकी प्राइस में बेहतरी की सबसे बड़ी वजह सिस्टम अपग्रेड है। एवेक्स की 25 तारीख से सबसे बड़ी अपग्रेड एवेक्स 9000 लॉन्च हो रही है, जिसके बाद पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ये इनके मेन नेट के बाद सबसे बड़ी तब्दीली है, जहां आप मेन चेन की फीस में भी कमी देखेंगे और अब L1 लॉन्च करना भी इंतहाई सस्ता हो जाएगा। यानी आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने ही पैसे देंगे। आपको 2000 एवेक्स के जरिए एक वैलिडेटर नहीं रखने पड़ेंगे। अब ये सिस्टम की तब्दीली ना सिर्फ इसके L1 को इंतहाई जबरदस्त बना देगी, बल्कि सी चेन को भी मजीद सस्ता कर देगी, जिसकी वजह से हम इसकी प्राइस में बहुत बेहतरी देख रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगी। 25 तारीख को पहले ये टेस्ट नेट लॉन्च होगा, यानी टेस्ट नेट पर तब्दीली होगी। उसके बाद थोड़ी देर में ये मेन नेट पर भी हो जाएगी, लेकिन इसका टाइम नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे हो तो टाइम जो है वो बदल सकता है। लेकिन यहां आकर एक बात तो समझ आ जाती है कि आप देखें कि एवेक्स ना तो किसी जालसाजी से बढ़ता है, ना ही इसे कोई मीम कॉइन जैसी कोई चवले मारने की जरूरत पड़ती है। ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही बेहतर होती है, और यही इसकी अच्छी बात है कि ये टेक्नोलॉजी पर ही चलते हैं। अब आप देखें कि ओम की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ी, XLM ने बहुत ज्यादा जंप किया, एच बार भी बहुत बढ़ा, XRP और एडा भी बढ़े। लेकिन मैं सालों से इस स्पेस में मौजूद हूं, लेकिन मुझे आज तक कोई भी बंदा नहीं मिला जो इनमें से किसी चेन पर काम कर रहा हो, या कोई यहां डेवलपमेंट कर रहा हो, यहां कोई प्रोजेक्ट बना रहा हो, लेकिन फिर ये इनकी प्राइस रैशनलाइजिंग की वजह से बढ़ जाती है। इनके बनाने वालों को बस एक फायदा है कि ये सालों से इस स्पेस में मौजूद हैं, यहां पर बैठे हुए हैं और कहानियां सुनाते रहते हैं और उसके ऊपर ये चल रहे हैं। अगर इस बार मीम कॉइन वाला काम शुरू ना होता तो ये पहले ही काफी बढ़ चुके होते, लेकिन इस बार ये पैसा मीम कॉइन्स में चला गया और ये सब फट्टे पर चढ़ गए। और अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो मीम कॉइन तेजी से इनकी जगह ले लेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि इनकी किसी को जरूरत नहीं, ना ये कोई टेक्नोलॉजी है, तो ये अपने तर्ज के ही मीम कॉइन है। ऐसे में अगले बुल रन तक ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और इनकी जगह कोई बेहतर चीजें आ जाएंगी। अगर आप वॉल्यूम देखें तो डॉज कॉइन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, इसके बाद सोलाना का नंबर आया, फिर कार्डानो में बहुत ज्यादा वॉल्यूम मौजूद था, और फिर पेपे, XLM, BNB और फिर शिब की बारी आती है। अब आप देखेंगे कैसे ये तमाम वॉल्यूम बेशतर सिर्फ जालसाजी में खर्च हो रहा है, जिसका कोई भी मानी नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऑल्ट कॉइन्स को शॉर्ट कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी पोजीशंस को ऐड करें। और सिर्फ इथेरियम की बात करें, इस वक्त इसमें 20 अरब डॉलर की फ्यूचर पोजीशंस मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 26% बुलिश हैं। इसका मतलब है कि लोगों की बड़ी तादाद अब भी ऑल्ट कॉइन्स पर बहुत ज्यादा बेरिश है। यह सिर्फ इथेरियम का हाल नहीं, बल्कि एवेक्स समेत बेशतर ऑल्ट कॉइन्स की ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा बेरिश हैं।
लोगों का ख्याल है कि ये बुरी तरह गिरेंगे। इन लोगों का ये भी ख्याल है कि ये इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स का लोकल टॉप है, जिसके बाद हम मार्केट में रिवर्स देखने वाले हैं। इस वजह से जब मार्केट में पंप भी हो रहा है तो ये लोग मुसलसल ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशन बढ़ा रहे हैं ताकि ज्यादा पैसा बनाया जा सके। अब जब भी ऐसी सूरत हाल हो और मार्केट में इतनी ज्यादा क्लैरिटी मौजूद हो तो इसका मतलब है कि मार्केट रिवर्स करेगी। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स की बड़ी लेग आने वाली है। मुझे लगता है कि ये तमाम शॉर्ट पोजीशंस वाले बहुत ही नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा पैसा मौजूद हो तो ये ठीक नहीं हो सकता। ये मार्केट को इतनी बड़ी तादाद में ठीक रीड नहीं कर सकते। अब मैं यहां अपनी जाती लॉजिक के तहत ही बात कर रहा हूं, इसके लिए मैंने कोई भी टेक्निकल या लंबा चौड़ा तज्जिया नहीं किया। जो लोग मुझे पुराना देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसे ही मार्केट को देखता हूं। इस वजह से मुझे लगता है कि इथेरियम और एवेक्स के बेहतर ऑल्ट जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म करेंगे और अपने शॉर्ट्स को बहुत ही बड़ा सबक सिखाएंगे। अब ऑल्ट कॉइन्स की ऑप्शंस मार्केट के अलावा स्पॉट मार्केट देखें तो अंदाजा होता है कि यहां वॉल्यूम ना सिर्फ मौजूद है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। अब यह भी बताता है कि स्पॉट वॉल्यूम रिटेल की वजह से बढ़ रहा है, तो ऐसे में रिटेल शायद ये ऑप्शंस का खेल तहस नहस कर देगी और बड़े बड़े ट्रेडर्स हाथ लगा लगा कर रोएंगे। इसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। इसका मतलब है कि इथेरियम शायद $3600 तक पहुंच जाए। और फिर अगर लॉन्ग रन की बात करें तो अमेरिका में स्कॉट बेसेंट को नया SEC का चेयरमैन बना दिया गया है। अब स्कॉट के रिपल के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, इस वजह से XRP को तो इसके आने का फायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फायदा ऑल्ट कॉइन्स और एक्सचेंजों को भी होगा, क्योंकि ये बाइनेंस के खिलाफ मुकदमात के भी खिलाफ था और हमेशा खुलकर इसके बारे में बात करता रहा है। तो इस वजह से ऑल्ट कॉइन्स का मुस्तकबिल काफी बेहतर है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से वक्त की पाबंदी कई दफा नहीं हो पाती, जिसके लिए मैं मददगार रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ और वहां पर उतना एक्टिव नहीं हूँ जैसे पहले कभी होता था, और उसकी वजह आपको पता है कि एक्स के अपने प्रॉब्लम, इंटरनेट के प्रॉब्लम और मेरे भी कुछ प्रॉब्लम। लेकिन इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। एरिना पर अभी पीछे स्टेजेस का बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है, चंद दिन हुए उसको आए हुए, और वो बहुत जबरदस्त फीचर है। बिल्कुल एक्स की स्पेसिस के जैसा है। वहां पर बैठकर लोग आपस में गपशप कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी स्पेसिस हो रही होती हैं और हर मौजू पर हो रही होती हैं, क्रिप्टो, NFT, या आपस में लोग जर्नल गपशप कर रहे होते हैं। तो अच्छी चीज है, वहां पर जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें जो लोग वहां पर मौजूद हैं। और हम लोग भी, ताहिर साहब जो हैं वो डेली के बेस पर मुझे पकड़ कर ले आते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा देर आपको टाइम दे दूं। तो दिन के वक्त वो स्पेस कर रहे होते हैं तो हम उनके साथ जरूर बैठते हैं, बाकी वो आपस में कंटिन्यू रखते हैं। और कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे कभी लॉन्गर जो स्टेजेस होंगे वहां पर बैठकर आपके साथ गपशप ज्यादा की जाए। शुक्रिया।